Assalamualaikum dear students. Welcome to the Azim group of publications. I'm Nimra Adil, your chemistry teacher, and today we are going to discuss boiling point from the chemistry book by Azim Academy. सबसे पहले हम boiling point की definition देख लेते हैं. It is defined as the temperature which the vapor pressure of the liquid become equal to the external pressure is called boiling point. यानी एक ऐसा point जब एक लिक्विड को आप हीट करते जा रहे हैं, उसके वेपर्स बनते जा रहे हैं और जब वेपर्स की तादाद इतनी ज़्यादा हो जाए कि वो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल आ जाए तो उस टाइम वो चीज़ बॉयल होना स्टार्ट हो जाती है. इस पॉइंट को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट. यानी सबसे पहले आप हीट देते जाएंगे. हीट देने की वजह से कुछ मॉलिक्यूल्स जो लिक्विड के बिल्कुल इंटीरियर में मौजूद है उनका इंटरनल प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि उनको नीचे से हीट मिल रही है. जैसे ही उनको नीचे से हीट सप्लाई होगी तो जो मॉलिक्यूल्स इंटीरियर में मौजूद है उनका प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से वो वहाँ से सरफेस की तरफ मूव करेंगे और सरफेस पे हाई एनर्जी होने की वजह से वो सरफेस पे आके बबल्स की फॉर्म में ब्रस्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे. तो नीचे से बबल्स का उठना, हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स का उठना और सरफेस पे आना और सरफेस पे आके ब्रस्ट हो जाना बेसिकली हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट का एक फिनोमेना है. तो यहाँ पे बबल्स जो है वो हमारे पास आपने एक लिक्विड लेना है उस किसी भी चैम्बर के अंदर. तो उस लिक्विड को हीट करेंगे तो उस लिक्विड की हीट करने से वेपर्स बनते जाएंगे. जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा वेपर्स जो है वो बनते जाएंगे और एक ऐसी स्टेज आएगी जब लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो एक्सटर्नल के प्रेशर के इक्वल हो जाए तो उस टाइम हम उसको कहते हैं कि ये चीज़ अब क्या हो जाएगी, बॉयल हो जाएगी. सो हम ये कहते हैं कि जब टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हुई. टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज़ होता रहेगा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती जाएगी. लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा जब टेम्परेचर को मज़ीद इंक्रीज़ करने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ नहीं होगी क्योंकि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अचीव हो चुकी है. अब अगर आप मज़ीद हीट देंगे तो काइनेटिक एनर्जी तो नहीं बढ़ेगी लेकिन जो आप एक्स्ट्रा हीट सप्लाई करेंगे उसकी वजह से मॉलिक्यूल्स के आपस के बॉन्ड टूटना स्टार्ट हो जाएंगे और वो लिक्विड वेपर्स के अंदर ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा. तो यहाँ हम ये कहते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अचीव हो जाती है और उसके बाद अगर आप टेम्परेचर देते हैं तो उस टेम्परेचर के बाद बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हम उस हीट को यूज़ करेंगे और वो मॉलिक्यूल लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में जाना स्टार्ट हो जाता है. यहीं पे हमारे पास एक डेफिनेशन भी है. मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं. द अमाउंट ऑफ हीट required to vaporize 1 mole of a liquid at its boiling point is called molar heat of vaporization. और अगर मैं पानी की बात करूं तो पानी को वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए 40.6 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है जिसकी वजह से हम लिक्विड पानी को वेपर स्टेट में यानी वेपर्स की या गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. इसके अलावा हमारे पास एक टेबल मेंशन है जो आपकी स्क्रीन पर भी शो हो रहा है. एसिटिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट देखें तो 118.50 है. इसी तरह एसीटोन का देखें तो 56.00 है. एनिलीन का 184.4 बॉइलिंग पॉइंट होता है. बेंजीन का 80.15 है. इसी तरह कार्बन डाइसल्फाइड की बात करें तो 46.30 उसका बॉइलिंग पॉइंट है. कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात की जाए तो 76.50 उसका बॉइलिंग पॉइंट है और अगर एथेनॉल की बात करें तो 78.26 इसका बॉइलिंग पॉइंट है. इसी तरह अगर मैं बात करती हूँ नेफ्थलीन की तो उसका 218.00 बॉइलिंग पॉइंट है जबकि फिनोल का 181.80 बॉइलिंग पॉइंट है और जबकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो कि हमें भी पता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है. तो जब मैक्सिमम लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाता है वो वेपर जो ज़्यादा अमाउंट में बनते जा रहे हैं जब उन वेपर्स की तादाद एक्सटर्नल प्रेशर की इक्वल हो जाती है तो उस टाइम हम कहते हैं कि चीज़ बॉयल हो जाती है. अब मेरे सामने एक ग्राफ शो हो रहा है जिस ग्राफ की मदद से हम मुख्तलिफ तरह की चीज़ों के बॉइलिंग पॉइंट और उनके वेपर प्रेशर को डिस्कस करेंगे. इस वक्त आपके सामने एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर है जबकि वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर लिए गए हैं. टेम्परेचर जो है वो 0, 20, 40, 20, 20 के गैप से अरेंज किए गए हैं जबकि वेपर प्रेशर को हम 100 के अकॉर्डिंग अरेंज कर रहे हैं. इस वक्त यहाँ पे 4 चीज़ों की डिस्कशन हुई है. डाईइथाइल ईथर यानी ईथर की बात हो रही है. उसके बाद आपके पास एक अल्कोहल है, एक आपके पास वाटर है एंड लास्ट में आपके पास इथाइलिन ग्लाइकोल है. अगर आप इस ग्राफ को कीनली ऑब्जर्व करें तो आप देखेंगे इनमें से डाईइथाइल ईथर जब टेम्परेचर 0 है यानी टेम्परेचर की वैल्यू जब 0 है तो उस टाइम ईथर का जो वेपर प्रेशर है वो 200 है. इसका मतलब ये है कि 0 डिग्री बहुत कम टेम्परेचर है. इस कम टेम्परेचर पे भी उसकी बहुत ज़्यादा अमाउंट वेपर्स में कन्वर्ट हो चुकी है.
वीक मॉर्निंग होने की वजह से थोड़े से टेम्परेचर पे भी वो बहुत ज़्यादा वेपर्स में कन्वर्ट हो गया, यानी ज़ीरो पे भी वो 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंच गया। इसी तरह अगर हम वाटर की बात करते हैं, वाटर की कर्व को देखें तो वाटर की कर्व टेम्परेचर एक्सेस के साथ साथ चलती है और फिर जाके आहिस्ता आहिस्ता राइज करती है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कम है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अगर हम देखें तो वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे सिर्फ 4.8 टार है, जबकि उसका कितना है 200, यानी उसका ज़ीरो पे बहुत ज़्यादा वेपर प्रेशर है, जबकि पानी का वेपर प्रेशर 4.8 बहुत कम है। इसकी वजह यह है कि पानी के अंदर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग मौजूद है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका वेपर प्रेशर डाईइथाइल ईथर की निस्बतन कम होता है। इसी तरह अगर हम बाकियों को देखें, इथाइलिन, ग्लाइकॉन, डाईइथाइल ईथर, तो टेम्परेचर के चेंज करने के साथ साथ उनके वेपर प्रेशर्स भी जो हैं वो वेरी कर रहे हैं। हाइड्रोजन में थोड़ा सा ये देखने में आया कि वो पहले एक्स एक्सिस के साथ साथ चल रहा है और फिर इंक्रीज करता है। इसका मतलब ये है कि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से उसका वेपर प्रेशर बहुत कम होता है। तो पहली कर्व इंक्रीज करते कि जैसे ही उस 760 यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को टच की तो वो पॉइंट उसका बॉइलिंग है। इसी तरह हमारे पास जो अल्कोहल है, अल्कोहल की कर्व भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता राइजिंग कर्व इंक्रीज करती है कि जैसे ही 760 की लाइन को टच करती है तो ये हमारे पास उसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है। इसी तरह वाटर की इंक्रीज करते करते जैसे ही वो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल आता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट है। इसी तरह इथाइलिन, ग्लाइकोल, जिसमें बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वो बहुत स्लो जाएगा और इंक्रीज करता करता आखिरकार वो भी एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल आ जाएगा और उस चीज़ का भी बॉइलिंग पॉइंट रीच हो जाएगा। इसी के बाद हम इसी से रिलेटेड एक टर्म है बॉइलिंग पॉइंट और एक्सटर्नल प्रेशर का क्या रिलेशनशिप है। सिंपल सी बात करूं तो जितना ज़्यादा प्रेशर होगा इसका मतलब बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी और इस चीज़ को बॉयल करना उतना मुश्किल होगा। तो जितना एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज करता है बॉइलिंग पॉइंट भी उसी के अकॉर्डिंग इंक्रीज करते हैं। लेकिन अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर को डिक्रीज कर दें, जैसे ही एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज करेंगे एज अ रिजल्ट बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज कर जाते हैं। इसकी बेस्ट एग्जाम्पल अगर हम देखें, फॉर एग्जाम्पल 1489 टॉर जो कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है, इतना ज़्यादा मैंने प्रेशर लगा दिया तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो कि 100 है वो 100 नहीं रहेगा। एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाने से बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, यानी बॉइलिंग पॉइंट भी 120 हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं पानी को ले लेती हूँ और उसका मैं एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो डिक्रीज कर देती हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने 1489 से कम करके मैं 23 पे लेके आ रही हूँ, यानी मैंने बहुत ज़्यादा प्रेशर कम किया तो बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत कम होगा, 120 से 25 तक बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा। फिर अगर मैं बात करती हूँ माउंट एवरेस्ट की या मरी हिल की, तो मरी हिल पे हमारे पास जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो तकरीबन 700 के अराउंड होता है और वहाँ पे पानी को आप इजीली बॉयल कर सकते हैं क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर कम है, 700 है। तो जैसे ही 700 प्रेशर है तो पानी भी 100 के बजाय 98 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम मजीद ऊंचाई पे चले जाएं, यानी माउंट एवरेस्ट पे चले जाएं, तो माउंट एवरेस्ट पे एक्सटर्नल प्रेशर मजीद कम हो जाएगा, 323 पे चला जाएगा, यानी वो और ज़्यादा प्रेशर कम हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट भी मजीद कम हो गए 69 डिग्री सेंटीग्रेड पे चला गया। इसका हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में क्या रोल है, हम इसको कहाँ पे यूज़ करते हैं? बेसिकली इसके दो एप्लीकेशंस हैं हमारी लाइफ में। एक हम इसको यूज़ करते हैं प्रेशर कुकर के अंदर, जबकि दूसरा हम इसको यूज़ करते हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन के अंदर। अगर प्रेशर कुकर की बात की जाए तो आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करने से मैक्सिमम लिक्विड जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट होता जाएगा, लेकिन वो वेपर्स क्योंकि ऊपर से ढक्कन बंद है, प्रेशर कुकर क्लोज्ड है, क्लोज कंटेनर होने की वजह से वेपर्स वहाँ कंटेनर से बाहर नहीं जा पाएंगे। तो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा वेपर्स बने, लेकिन दीज वेपर्स आर नॉट अलाउड टू मूव आउट ऑफ द कंटेनर, वो वहाँ से बाहर नहीं जा पाएंगे। तो इसका मतलब उस कंटेनर, उस कुकर के अंदर वेपर्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती जा रही है। इसका मतलब ये है कि उसके अंदर वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया। तो प्रेशर कुकर में बेसिकली हम एक्सटर्नल प्रेशर के फिनोमेना को यूज़ करते हैं। इसकी सेकंड एग्जांपल हम वैक्यूम डिस्टिलेशन की लेते हैं। वैक्यूम डिस्टिलेशन की डेफिनेशन देखें, एट लो एक्सटर्नल प्रेशर द लिक्विड बॉइल्स एट द लो टेम्परेचर, यानी एक्सटर्नल प्रेशर कम किया तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड वैक्यूम डिस्टिलेशन। जब आप एक्सटर्नल प्रेशर कम करें, बॉइलिंग पॉइंट के टेम्परेचर कम हो जाए, इस फिनोमेना को हम वैक्यूम डिस्टिलेशन कहते हैं। When a liquid is to be boiled below its boiling point, the pressure above the liquid is reduced by using a vacuum pump. अगर आप एक चीज़ है वो पहले ज़्यादा टेम्परेचर पे बॉयल हो रही थी और अब वो कम टेम्परेचर पे बॉयल हो रही है, तो इसका मतलब एक्सटर्नल प्रेशर को भी डिक्रीज करूँगी तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो हम एक्सटर्नल प्रेशर को कम करने के लिए वैक्यूम पंप यूज़ करके एक्सटर्नली प्रेशर कम करते हैं और फिर
एज अ रिजल्ट बॉइलिंग पॉइंट भी जो है वो कम हो जाता है। इसकी बेस्ट एग्जांपल वैक्यूम डिस्टिलेशन की जो हमारे पास है एक्सरसाइज में, इससे ये बोर्ड में इससे रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ग्लिसरीन जिसका बॉइलिंग पॉइंट 290 है, तो जब हमारे पास एक्सटर्नल प्रेशर 760 टॉर था और उस टाइम जो बॉइलिंग पॉइंट था वो 290 था, लेकिन 290 उसका बॉइलिंग पॉइंट भी है और उसका डिकम्पोजिंग पॉइंट भी है। तो मैं एक्सटर्नल प्रेशर को कम करके मैं उसको 50 टॉर पे लेके आऊँगी, यानी 760 से जैसे ही एक्सटर्नल प्रेशर 50 टॉर पे आएगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी 290 से 210 पे आ जाएगा। अब 210 उसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, लेकिन 290 उसका डिकम्पोजिंग पॉइंट है। तो इस तरह से इस प्रोसेस को, इस एप्लीकेशन को यूज़ करके हम मुख्तलिफ तरह की ऐसी चीज़ें जिनका डिकम्पोजिंग या बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है उन चीज़ों को भी सेपरेट कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।